मैं यहाँ आने के लिए इसलिए मजबूर हूँ क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे खुद को भगवान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो गलतफहमी के लेवल से भी ऊपर चले गए हैं। कौन आप ये लिखते हैं कि मैं एक दिन आगे कर दूं, आप क्या भगवान से ऊपर हो गए? कुलांत दैत्य या जलंधर दैत्य की पूंछ हिल चुकी है। लोग सोच रहे हैं, देखिए मंडी के लोगों को तो पता है, मंडी के लोग आपको क्या बोलते हैं, मैं पिछले इंटरव्यू में बोल चुका हूँ। बिल्कुल। वो एक ही बात बोलते हैं कि ये पागल है, इसको बहुत ज्यादा फर्क है, इसका दिमागी संतुलन खराब हो गया। सुंदर ठाकुर खासकर हाँ, और खासकर गडकरी जी, हाँ, ये सब मिलके बिजली महादेव जाए हाँ। क्षमा मांगे और कहे प्रभु क्षमा कर दीजिए, हम रोक दे नहीं बनाएंगे, तो ये सारा सिस्टम काम हो जाएगा। कितने वेद पढ़े हैं? चारों वेद पढ़े हुए हैं, 18 पुराण पढ़े हुए हैं। सारे पढ़े हैं? हाँ, क्या 108 उपनिषद पढ़े हुए हैं। क्या क्या है, कुछ थोड़ा सा बताओ जरा। मैं समाज के सामने ये लेना चाहता हूँ कि देखो हमारे सनातन ग्रंथ 100% सफल हो रहे हैं। यदि हमारी सरकार, नेता, सिस्टम इतने करोड़ों सालों, हजारों सालों की गुलामी करे, इनका दिमाग हो गया है जिहादी सेकुलर वाला, ये सनातन को तो रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि मुझे आज तक मनीष सूद जी जैसा पत्रकार नहीं मिला जो मेरी बैंड बजाने की कोशिश कर सके, मतलब छू भी सके। आपके जो बातें हैं, आपकी जो भविष्यवाणी है, उनमें कुछ तथ्य होंगे, कुछ साइंटिफिक बातें होंगी, तब पत्रकार उठाएंगे ना। ये भविष्यवाणी गोपाल जी कर दें हमारे चैनल के ऊपर, ताकि एक प्रूफ हो जाए कि आगे क्या होने वाला है। वो आपकी जो पूंछे हैं और सिर हैं और क्या क्या बोलते हैं आप। द न्यूज अडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीष सूद और आज हमारे चर्चा के लिए मेहमान, एक विशेष मेहमान है। इनका नाम है गोपाल कपूर। गोपाल कपूर मंडी शहर ही नहीं, अब हिमाचल ही नहीं, मुझे लग रहा है कि पूरे देश का एक बड़ा चर्चित चेहरा बन गए हैं। जिनकी जो पहचान है वो बड़ी एक ऐसी पहचान है जिसे कुछ लोग तो बिल्कुल नकार रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ ज्यादा ही स्वीकार रहे हैं। ये कभी इन्होंने अपनी हाल ही के दिनों में, अगर आप पिछले साल की मैं बात करूं, तो इन्होंने अपने एक आंदोलन से इन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। जब कुछ मस्जिद को लेकर विवाद हिमाचल में हुआ था, तो ये इन्होंने अपने काफी बड़ा आंदोलन इन्होंने संभाला था, उससे इन्होंने पहचान बनाई। वो भी नेगेटिव पहचान ज्यादा थी, पॉजिटिव कम। और अब हाल ही के दिनों में जब से हिमाचल प्रदेश में आपदा शुरू हुई है, तो ये एक एस्ट्रोलॉजर भी बन गए हैं, एक मेट्रोलॉजिस्ट भी बन गए हैं, जियोलॉजिस्ट भी बन गए हैं, और गायक तो ये हैं ही। और एक ऐसी इन्होंने सनसनी फैला रखी है पूरे सोशल मीडिया पे ही, मैं कहूँगा ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू ये ज़्यादा पॉपुलर है, कि आज हम मजबूर हो गए हैं कि हम गोपाल कपूर जी से एक बार पूछ लें कि आखिरकार जितनी भी बातें ये सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, और देखिए लगभग 2000 के करीब फॉलोअर इनके रोज बढ़ रहे हैं। ऐसा होता है कि जब इस तरह की परिस्थितियां होती हैं तो अंधविश्वास भी बहुत बढ़ जाता है। और ऐसी कोई विद्या, मुझे नहीं पता कि इन्होंने, इनके पास कोई इस तरह की कोई डिग्रीज हैं या विद्या है जिसके बलबूते पर ये सब कुछ लिख रहे हैं। और चाहे ना चाहे, क्योंकि पर विपदा आपदा की परिस्थितियां बनी हुई हैं, आज गोपाल कपूर एक पोस्ट डालते हैं और कल वो सच हो जाती है और फॉलोअर्स इनके पीछे भाग जाते हैं। तो चलिए, ज्यादा मैं नहीं अब समय आपका लूंगा, मैं सीधा आपको गोपाल जी कपूर जी से ही बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये शख्स है कौन। नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आज तक मनीष सूद जी जैसा पत्रकार नहीं मिला जो मेरी बैंड बजाने की कोशिश कर सके, मतलब छू भी सके। नहीं, ऐसी मैंने आपको अपनी तारीफ के लिए नहीं बुलाया। नहीं, देखिए वो तो है ही, मतलब देखो पत्रकार का धर्म होता है कि वो कुरेद के आपने मजबूर कर दिया है। आप पत्रकार का धर्म निभाए, और पिछली बार भी आपने पत्रकार का धर्म निभाया और लोगों से गालियां सुनी, और इस बार तो इतनी गालियां सुनने को तैयार रह जाइए आप। पर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना पत्रकार धर्म निभाइए। कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, मैं यहाँ आने के लिए इसलिए मजबूर हूँ क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे खुद को भगवान साबित करने की कोशिश कर दी। आप एक ऐसा प्रोपेगेंडा आपने आज सोशल मीडिया पे चला रखा है कि आप खुद को भगवान से कम नहीं समझ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आप प्रोफाइल में लिखते हैं, देखो क्या क्या आप नहीं लिखते हैं। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, कल आपकी रात की मैं पोस्ट देख रहा था, आपने यहाँ तक लिख दिया कि आप चाहें तो मैं ये जो रेड अलर्ट है एक दिन आगे शिफ्ट कर दूं। मतलब देखो, एक होती है गलतफहमी, जो थोड़ी बहुत गलतफहमी हर इंसान को होती है, शायद मुझे भी है, औरों को भी होगी। आप तो गलतफहमी के लेवल से भी ऊपर चले गए हैं। कौन आप ये लिखते हैं कि मैं एक दिन आगे कर दूं, आप क्या भगवान से ऊपर हो गए? नहीं, मैं भगवान एक बंदा लिख रहा था आपको, या इनसे पूछो ये है क्या। देखिए, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं एक साधारण इंसान हूँ, ठीक है। और आपने 2023 की आपदा से देखा है मेरे को, 2023 में भी हुआ था एक घटना,
3 दिन पहले, हफ्ता पहले, 10 दिन, और मंडी के तो मैंने 6 महीने पहले फरवरी में बता दी थी, भाषण में बता दी थी शहरी मंच पे। नहीं, जनता जानना चाह रही है ये जो आप सब कुछ लिख रहे हैं और लोग आपको काफी फॉलो कर रहे हैं और लोग सोच रहे हैं, देखिए मंडी के लोगों को तो पता है, मंडी के लोग आपको क्या बोलते हैं, मैं पिछले इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, बिल्कुल, वो एक ही बात बोलते हैं कि ये पागल है, इसको बहुत ज्यादा फर्क है, इसका दिमागी संतुलन खराब हो गया। ये जो मंडी के लोग हैं जो आपको जानते हैं, जिन्होंने आपको बचपन से देखा है, लेकिन बाहर की दुनिया शायद आपको नहीं जानती है। वो तो ऐसा सोचते हैं कि गोपाल कपूर जी तो बड़ा कोई बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, कोई बड़े ज्यादा नॉस्ट्राडामस बन गए हैं तो आज की डेट में। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। बस देखिए, सबसे पहले तो मैं टीचर था। इवन आपको पता कि आपकी जनरेशन के सारे बच्चे मेरे पास मेडिकल पढ़े हैं। ठीक है, पढ़े ही नहीं, मान ले, है ना? मुझे आप सिर्फ इतना बताइए, ऐसा तो ये जो आप भविष्यवाणियां कर रहे हैं, और वो चलो आजकल भी आपदा का समय भी, देखिए बारिश हो रही है, सारे मौसम विज्ञान बता रहा है जी आज येलो अलर्ट है, रेड अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, ये नई बातें नहीं। आज तक मौसम विज्ञान का 30 जून से आज तक 5 बार रेड अलर्ट फेल हो चुका। आज का जो ठीक हो रहा है, लेकिन पिछले 5 रेड अलर्ट उनके फेल हो चुके हैं। लेकिन मेरा कोई अलर्ट गलत हुआ। आपने रात को लिखा, मैंने आपकी पोस्ट पढ़ी कि 9 बेशक रेड अलर्ट है, 9 बजे से लेकर 4 बजे तक धूप खिल रहेगी, बारिश लगी है बाहर, बारिश हो रही है। देखो आपको पोस्ट ही नहीं पढ़नी आई। क्यों नहीं पढ़ने आई? अभी पढ़ते हैं। सबसे ऊपर ये देखिए, पोस्ट मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। क्या लिखा मैंने? 1/9/2023 को सुबह 8-9 बजे के बाद हिमाचल के कुछ हिस्सों में छोड़कर ग्लेशियर वाले अधिकतर हिस्सों में शाम 4 बजे तक धूप खिल रहेगी। 4 बजे तक खिलेगी धूप। तो कहाँ खिली है? बारिश हो तो 4 बजे भी बजे तक का मतलब क्या होता है? आपने कहा था सुबह से शाम, इसका मतलब इस पीरियड में धीरे धीरे मौसम 4 बजे तक जाके शाम हो जाएगा। बारिश हो रही है बाहर, अब भी तो हो रही है। अभी आपकी भविष्यवाणी तो यही फेल हो गई। लेकिन कुछ अंधविश्वासी हैं जो आपको बोल रहे हैं कि जी गोपाल कपूर जैसा बंदा ही पैदा नहीं हुआ। अब आप नहीं समझ पाए पोस्ट। क्यों नहीं समझ पाए? सीधी सीधी पोस्ट। मैंने कहा 8-9 बजे के बाद कुछ हिस्सों को छोड़कर, कुछ हिस्सों को, कुछ हिस्से में तो एक अभी मुझे कांगड़ा से कमेंट आया है, कभी हमारे गांव में धूप के लिए छोटे से एरिया में। ये तो तुक्के, तुक्के की बात कहाँ है? अब आप देखो, ये जो डिजास्टर हुआ अभी मणिमेश वाला, 14 अगस्त से पहले लिखी मैंने कि भंडारे उठा लो और बंद कर दो इसको, ठीक है। उसके बाद कई लाइव वीडियो में कहा, कई इंटरव्यू में कहा, और डिजास्टर होने से पिछली शाम को कह दिया कि भाई कुलांत दैत्य या जलंधर दैत्य की पूंछ हिल चुकी है। यार ये इस बात पे भी मैं आ रहा हूँ। ये जो आपने इतना ये मजाक बना रखा है, ये मजाक नहीं आपने है। शास्त्रों का मजाक बना रखा है, आपने सारे जितने एस्ट्रोलॉजी का आपने मजाक बना रखा है। सबसे पहले तो आप ये जो आप रोज एक पूंछ को लेके आ जाते हैं, जलंधर दैत्य, कुलांत दैत्य, झांसकर दैत्य, ये पूंछ है और इसका मुंह है, और अगर एक बार आप एक्सप्लेन कर दो हमारे लोगों को कि ये क्या है जिससे आपने आधी दुनिया पीछे लगा रखी है। देखिए, और दुनिया भरी पड़ी है ऐसे सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों की जो मर्जी आप बकवास लिखो वो बोलेंगे कि गोपाल कपूर जैसा कोई आदमी नहीं। बिल्कुल मेरी बात सुनिए, लोगों को शास्त्रों का सिर्फ यही मतलब चाहिए कि लोगों को इसका मंत्र जपने को दे दो और ढोल के चिमटा पे राधे राधे की तरह मंत्र जपते रहे उसका, और भगवान प्रकट होकर उनको देगा। हमारे शास्त्रों में इस एरिया की जियोग्राफी को एक्सप्लेन किया गया है एक सिंबॉलिक फॉर्म में। जैसे भगवान शिव ने 7 रूप अलग अलग धारण करके, जो कुलांत दैत्य स्थानीय भाषा में और शास्त्रों में जलंधर दैत्य, जो समुद्र से भगवान शिव की क्रोध दृष्टि से ही उत्पन्न हुआ था, उसका राज्य था इस क्षेत्र पे। और भूगोल क्या कहता है कि ये हिमालय का ये क्षेत्र पहले समुद्र ही था, बाद में निकला है बाहर को, ठीक है। तो वो चीज सही हो गई, जलंधर का यानी जल के दैत्य का राज्य था यहाँ। तो भगवान शिव ने फिर 7 रूप धारण किए अलग अलग कैलाश के फॉर्म में, यानी वो उठे ऊपर को समुद्र से, अच्छा, बाहर निकले और पानी को धकेल दिया, जलंधर दैत्य को हरा दिया। विज्ञान भी मिल रहा है इससे, भूगोल भी मिल रहा है। तो हमारे शास्त्रों में कुलांत दैत्य, जब भगवान शिव ने इसको थोड़ा उद्धार करने, तो उसने क्या किया, ये पूरे हिस्से में सर्प रूपी शरीर धारण करके, सर्प रूपी ऐसा सर्प सीधा लाइन वाला नहीं, जैसा कि ड्रैगन टाइप सर्प होता है जो चाइना में भी कई पूजा पाठ में होता है, शरीर धारण करके इस पूरे हिस्से को बंद कर दिया ताकि यहाँ का पानी फ्लो बंद हो जाए और ये चीज दोबारा समुद्र में बदल जाए, नहीं पानी में डूब जाए। तो भगवान शिव ने इसको जगह जगह से काटा,
टुकड़े किए और पानी के फ्लो को, ब्यास के बाकी रिवर्स के फ्लो को जारी रखा। ठीक है, जो कहानियों में है। तो ये जो हिस्सा है उत्तराखंड के कुछ हिस्से से लेके पूरा हिमाचल, पूरी झांसकर रेंज, धौलाधार रेंज और हिंदुकुश पर्वत तक ये उसी की डेड बॉडी का हिस्सा है। और मैंने कहा था कि जो मेरी कल्पना भी है और कहीं शास्त्रों में हिंद मिलते हैं छोटे मोटे, कि इसके शरीर का जो बड़ा कट है, जो हमारे ऑड फ्लॉट सेक्शन में है, टुकड़ा काटा हुआ है, ठीक है, उसका गला काटा हुआ बंजार घाटी में, बंजार घाटी का जो कट है वो उसका गले का कट है, ठीक है। और सिर का हिस्सा मनाली वाले क्षेत्र में है, और सिर पर बिजली महादेव के रूप में भगवान महादेव ने इसको कंट्रोल रखा हुआ है मार के। मैंने ये अब से नहीं कह रहा हूँ, 2023 से पता नहीं कितनी बार बता दिया कि जिस दिन बिजली महादेव को इन्होंने छेड़छाड़ की गंदगी के या विकास या जो भी है लालच के नाम पे, उसी दिन से प्रलय शुरू हो जाएगा। यहाँ शेरी मंच का भी मेरा भाषण है, वीडियो भी अभी, जिस दिन इन्होंने छेड़ा 24 को इन्होंने पेड़ काटा, कहाँ का बिजली महादेव में, उसी दिन लिख दिया 25 को सैंज घाटी में फ्लड आ गया, डैम टूट गया, कितने आदमी मरे। फिर उसके बाद 30 जुलाई को मैंने रात को वार्निंग लिखी थी कि आज जिला मंडी के लोग ना सोएं, क्योंकि इसका मुझे पता था जिला मंडी में क्या होने जा रहा है, क्योंकि जिला मंडी में सराज, करसोग, नाचन वाले एरिया में इस जलंधर रूपी डेड बॉडी, व्यक्ति की डेड बॉडी के हृदय का हिस्सा है। तो अगर किसी में थोड़ा सा जीवन आने लगेगा तो पहले उसकी पल्स चलेगी। तो मैंने कहा ये होने वाला है कुछ, और 30 जून और 1 जुलाई की रात को हुआ। फिर मुझे पता लगा अब ये थोड़ा आगे बढ़ेगा। फिर मैंने 24 जुलाई को लिखा कि 24 जुलाई को लिखी है कि मंडी में खसरा नंबर 1280 के 500 मीटर के दायरे में लाइन में 24 को लिखा, लोग सावधान रहे 29 जुलाई के लिए। और 29 जुलाई सुबह ठीक खसरा नंबर 1280 के 500 मीटर इधर और 500 मीटर उधर, जेल रोड से लेके पूरा सैंड वाले तक सब में क्राउड बर्स्ट हुए, लॉसेस हुए, कैजुअलिटी हुई। अब आप बोलेंगे खसरा नंबर 1280 क्यों लिखा? भाई पुलिस तो मेरे खिलाफ वैसे ही 11 मुल्कों की पुलिस वैसे ही पड़ी रहती है, एफआईआर लिखने रजिस्टर और बीनीआर। कौन से मुल्क है वो 11? ये जो आप बातें 11 पुलिस थाने, 11 चलो आप मुल्क क्यों लिखते हैं? तो चलो नहीं थोड़ा बताना पड़ता है ना। ठीक है, वो तो एफआईआर लिखने, अगर मैं डायरेक्ट बिल्कुल जेल रोड शब्द लिख देता या मस्जिद लिख देता तो इन्होंने, अच्छा बाय द वे हो जाता है, इंसान है, कई बार ध्यान आया, थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है, चांस होते हैं, एरर के चांस हर जगह, और कहीं गलती से नहीं हुआ कुछ तो इन्होंने एक अफवाह फैलाने की एफआईआर, और पहले किलो के भाव में एफआईआर इकट्ठी हो रखी है। तो मैं इन एफआईआर की रद्दी बढ़ाना नहीं चाहता। नहीं तो आप बातें भी तो ऐसी करते हैं, अगर आपकी एक तुक्का सही निकल गया, बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, आपने एक तुक्का लगा दिया हुआ तो मूसलाधार बारिश तो सारी जगह हो रही है। मैं पिछली रात की बात कर रहा हूँ, पिछली रात की पोस्ट निकालो आप, आपने लिखा कि गुरुद्वारे के आसपास मलबा गिरेगा, ये गिरेगा, वो गिरेगा, हुआ कुछ? कोई गिरा मलबा? कोई घर खाली करवाए? यार मेरी फैमिली मेंबर गए अपने फ्रेंड को रेस्क्यू करने, रात को पुलिस नहीं पहुंची है वहां। अभी भी जाओ, जो आईटीआई का हॉस्टल है उसके पिछली साइड देखो, थोड़ा बहुत वो तो पहाड़ वाला हिस्सा है, चलो जो भी है, लेकिन जो आपने लिखा वैसा तो नहीं हुआ कि सौलीगढ़ के पास आया नहीं, नहीं आया, कहीं आया हुआ है, नहीं आया सर, कहाँ आया? ऐसे चलो आया है, कितना झरना बह रहा ऊपर से, देखिए वो आज नहीं बह रहा है, झरना बहुत पुराना बह रहा है, लेकिन कुछ बातें गलत भी तो हो रही है ना। देखो ऐसा होता है जब आदमी इतनी भाई जगह दिमाग लगाता है तो 1-2% अगर अब एरर पकड़, अब मौसम विभाग 60% फेल हो रहा है, ये तो आपने भी देख लिया। देखो मौसम विभाग की जो जानकारी होती है, अच्छा वो बेस्ड है, उनका दे आर बेस्ड ऑन समथिंग, वो एक टेक्निकल चीज है। आपकी जो भविष्यवाणियां हैं उनका आधार बताओ हमारे दर्शकों को, क्या आधार है? गोपाल जी रात को सो के उठे, सुबह कुछ ना कुछ लिख दिया, या रात को जागे रहे, जब मर्जी किया कुछ लिख दिया, सारे लोगों को गुमराह कर दिया। देखो दुनिया जो है, ये दुनिया जो है, मैं आपके फॉलोअर्स को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अपनी अपनी आस्था है, लोग या पत्थर के भी कोई भगवान मानते हैं, ये जो लोग जुड़ जाते हैं, हर आदमी दुखी है। देखो गोपाल जी, हर आदमी दुखी है संसार में, उसको एक चीज चाहिए होती है कि कोई ऐसा कुछ बता दे कि मेरा ठीक हो जाए। मैंने बताया हुआ ठीक होने का गोपाल जी के पीछे लोग दुनिया पड़ गई है, तो मैंने उपाय बताया। आधार क्या है आपकी भविष्यवाणी का, मुझे वो बताओ। हु इज गोपाल कपूर? मेरे भविष्यवाणियों का आधार हमारे वेद पुराण है। कितने बड़े वेद पढ़े हैं? 4 वेद पढ़े हुए मैंने, 18 पुराण पढ़े हुए हैं, सारे पढ़े हैं। हाँ, क्या 108 उपनिषद पढ़े हुए हैं। क्या क्या है, कुछ थोड़ा सा बताओ जरा।
मैं तो देखो फिलहाल जो ये जलंधर दैत्य की कहानी पद्म पुराण में है, शिव पुराण में है, ठीक है, दो पुराणों में तो बड़ी डिटेल में है, बाकी जगह कई जगह रेफरेंसेस हैं, ठीक है कि नहीं। तो मैं सिर्फ कुलांत दैत्य मतलब बिजली महादेव को पॉइंट मानकर सारी भी भविष्यवाणियां उसी के आधार पे कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा कि मंडी में आएगी, फिर मैंने कहा ये बढ़ेगी रायसन तक आई, फिर मैंने कहा मनाली में जा रही है, मनाली में गई, और मैंने कहा इस डेट को ये वहां पहुंचने वाली है चंबा, मतलब इसकी बॉडी जीवित हो रही है धीरे धीरे। अब इसकी जान जाएगी, मतलब जैसे एक्टिवेट होता है ना शरीर, फिर आंखें खुली, फिर हाथ लगे हिलते, फिर मुंह अंदर मूवमेंट आई, फिर पीठी अंदर, पीठ में आई, फिर टांग में आई, धीरे धीरे आती है ना मूवमेंट। तो मैंने कहा भाई चंबा, तो 14 को लिख दिया था मैंने, 14 को एडवांस में लिख दिया था, उसके बाद कई बार लाइव वीडियो और लेखों में लिखा, फिर उसके बाद जब होने वाला था रात को, उस रात को लिख दिया। अब एक उदाहरण देखिए, कल रात ही मैंने 1 बजे का पोस्ट, मैं क्योंकि अपनी पोस्ट में डेट टाइम लिखता हूँ उस टाइम, मैंने 1 बजे पोस्ट लिखी कि कुलांत दैत्य की दूसरी पूंछ हिंदू कुश पर्वत श्रेणी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो है एरिया में वो जागृत होने वाली है। कहाँ लिखी है? देख लो, एक्चुअली मैं पोस्ट टेबल में डालता हूँ ना, ये देख लो, ये देखिए, बता दीजिए दर्शकों को कितने। हालांकि मैं ऐसा नहीं कि ये जो जलंधर दैत्य की दूसरी पूंछ जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच हिंदू कुश पर्वत की श्रृंखला तक जाती है वो भी जागृत होने वाली है। ये 11 आवर्स डाल दिया आपने। हाँ, तो एक AM पर डाली है ना। हाँ, अब आपका मानना है कि आपने भविष्यवाणी की नहीं और वहां पे भूकंप आ गया। ये अब भी नहीं की मैंने, मेरे पिछले कितने मर्जी लाइव वीडियो देख लो, 2-3 टीवी इंटरव्यू देख लो, पीछे हुई पड़ी है कई चैनलों पे, ठीक है, उससे पहले कई लेखों में ये मैं बोल रहा हूँ, पहले से बोल रहा हूँ एडवांस में कि ये एक्टिवेट होने वाली है, लेकिन एक्टिवेट होने से जस्ट 5 मिनट पहले देखो मैंने वार्न कर दिया। ये और एक हिमालयस है ना, इसको तो हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं कि ये बहुत सेंसिटिव जोन है। 100 साल पहले बड़ा अर्थक्वेक आया था 100 साल पहले 1905 में। तो ये तो हमारे बोलते रहते हैं वैज्ञानिक सारे। तो फिर आपने भी एक चीज बोल दी, विज्ञान बोल रहा 150-200 साल से, हमारा शिव पुराण तो कब का है, हमारे शास्त्र तो कब के हैं, वो भी तो यही बता रहे हैं कि ये देव दानव शिव और जलंधर और शंखचूड़ देते इनका युद्ध भूमि है और ये अनस्टेबल है। वो सिंबॉलिक भाषा में कह रहे हैं। नहीं, अब लेकिन विज्ञान तो अभी आया, वो अंधविश्वास से जुड़ रहे हैं चाहे विश्वास से जुड़ रहे हैं, उस आर्गुमेंट में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब इस इंटरव्यू के साथ साथ वो मुझे भी ट्रोल करेंगे नीचे। वो तो ठीक ठाक बैंड बजने वाली है। कोई बात नहीं, और आप पत्रकार धर्म निभाइए, कोई बात नहीं, मैं निभा रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि अब ये सारा जो है, जो आपके बारे में भी कहा जा रहा है, ऐसा नहीं कि सारे लोग आपकी तारीफ ही कर रहे हैं, अब मेन तो ये कहा जा रहा है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है गोपाल कपूर का, आपको लाइमलाइट में रहने की आदत है। देखिए, मुझे लाइमलाइट में रहने की आदत होती ना, तो मैं पैसे खर्च के सोफा तंबू टेंट लगवा के वहां हार बनवाता लोगों से। बड़े बड़े संगठन मेरे को पद दे रहे हैं या अपना पदाधिकारी मान रहे हैं अपने आप से, ठीक है, लेकिन मैं तो न कहीं पद में जाता न प्रतिष्ठा, उल्टा तो मैंने पैसा बनवा दिया। अब 1 साल से मेरा ज्योतिष का रोजगार इतना ठप हुआ, पुराने नंबर जब्त है मेरा नंबर, मैं तो महीने में लाख कमाता था, वो बर्बाद किया, पेंशन बंद करवाई, अपना सारा KYC गैस सिलेंडर फलाना सारी स्वास्थ्य, आपको नहीं चाहिए, सब कुछ बंद है। आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि गोपाल कपूर। नो, मैं अपने सनातन समाज का कल्याण करना चाहता हूँ। मैं समाज के सामने लाना चाहता हूँ कि देखो हमारे सनातन ग्रंथ 100% सफल हो रहे हैं अकेले आदमी के, सिर्फ अकेला आदमी का, लेकिन करोड़ों रुपए का मौसम विभाग, IITs, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, वो सोफे तंबू टेंट लगा के हार टोपी शॉल पहन के तालियां बजा के सेमिनार करके 40% भी सफलता प्राप्त नहीं कर रहे हैं। आपका मानना ये है कि गोपाल कपूर के आगे IITians जो है उनका नॉलेज भी फेल है, मौसम विज्ञान भी फेल है, बड़े से बड़े सब फेल है, गोपाल कपूर जो है सर बड़े से बड़े IIT को बुलाइए, बड़े बड़े। जब मैं नौकरी में था 2008-10 के बीच, यहाँ जब IIT का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तो गोंसाल्विस जी IIT के डायरेक्टर थे, उनके साथ मेरी इंटरेक्शन होती थी, क्योंकि मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट से उनका फाइबर नेटवर्क बना रहा था,
कनेक्टिविटी दे रहा था, तो मीटिंग वगैरह होती थी। तो जब आईआईटी का कैंपस बन रहा था, मैंने उनसे, वो तो जुबानी बात है, मैंने कहा सर इस एरिया का हाइड्रोलिक सर्वे करवाया आपने? बोले वो क्या होता है? मैंने कहा अगर हाइड्रोलिक सर्वे नहीं करवाया तो ये खतरनाक हो जाएगा इस एरिया के लिए आईआईटी कैंपस। तो ज्यादा नहीं उनसे बात हुई, लेकिन बाद में मैं कई साल, आप शायद बहुत इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि यहाँ पराशर ऋषि के अंडरग्राउंड पानी के चैनल्स थे, जहां से पानी निकल के खड्ड दरिया के बेसिन में जाता था। इनका आधार, ये जो बातें आप करते हैं वो ना, तो सुनो, इनका आधार क्या है? आधार कहीं लिखा है कि बुक है? कहाँ अभी है? अभी अभी मेरे को फैसिलिटीज दे सरकार, उस कारण जो सेगली पंचायत के पूरे एरिया में हिमाचल का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड बन चुका है, मैं उसको रोक सकता हूँ अगर सरकार मेरे को पैसा दे और फैसिलिटी दे, क्योंकि मैंने वो आईआईटी कैंपस में वो पॉइंट्स ड्रिल करवाने हैं, वहां से पानी को एग्जिट देना है जो नीचे से बेसिन में जा रहा है, वो रुका पड़ा है। नहीं दे देंगे, चलो मान लेते हैं, लेकिन सरकार पूछेगी तो सही ना। ये थोड़ी एक आदमी रात को, मैं वही बोल रहा हूँ, बार बार इस बात पे आ रहा हूँ, एक आदमी सोफे पे बैठा है, उसकी आंख खुलती है, वो कहता है जी आज आप बोल दो जी ये जो चौहट्टा बाजार है इसके नीचे फलानी जगह है, मुझे पैसे दिए, मैं ड्रिल करके करूंगा। आधार तो पूछा जाएगा ना आपसे। वही तो बात, गोपाल कपूर ने बोल दिया, हुज गोपाल कपूर, बार बार इस बात को बोला जा रहा है। बेसिकली हमारी सरकार, नेता, सिस्टम इतने करोड़ों सालों, हजारों सालों की गुलामी से इनका दिमाग हो गया है जिहादी सेकुलर वाला। ये सनातन को तो रिजेक्ट करते हैं। जब अगर मैं कोई सनातन की बात करूंगा, उसमें भी कोई नुक्ता चीनी निकाल के फटाफट भी खड़े होने बाहर, पुलिस वाले गेट के पास तैयार हुए, क्या कर रहा होगा गोपाल कपूर, जासूस। और अभी कुछ 19-21 बात मेरे मुंह से निकल गई ना, तो भी एक एफआईआर भाई, मैंने कहा अनलिमिटेड टर्न देनी चाहिए। समाज में देखो ना, अगर एफआईआर आपके ऊपर होती है तो कोई ना कोई काम ऐसे आप करते होंगे ना कि आप पर एफआईआर। अच्छा एक बात सुनो, आपने एक पोस्ट लिख दिया, आप है मान लो पत्रकार, आपने लिखना है कहीं 1180.80 और जल्दबाजी में टाइप करते बार 10 लगाना भूल गए, भाई इतनी जमीन है, तो आप पर एफआईआर हो सकती है। देखो आप सोशल मीडिया पे इतने लोग हैं, अगर आप भ्रम फैलाओगे, इसमें भ्रम की बात। अच्छा मान लो मैंने कहा ये पर्टिकुलर प्लॉट है जी, जिस आदमी के ऊपर एफआईआर होने शुरू हो जाती है, उसको वैसे ही पुलिस के रडार पे होता है, वो पुलिस मेरे रडार पे है। क्यों? अब देखना आपने क्या क्या करूंगा मैं। अच्छा हाँ, अब देखो गोपाल कपूर जी, मैं गलत नहीं बोलता, मैं आप करता हूँ, बड़ा बड़ी जिद्दी आदमी हूँ। नहीं आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आपने ना थोड़ा सा ऐसा होता है। अच्छा एक बात सुनो, आप अभी बोलो मैं जा रहा हूँ बिलासपुर, मैं बिलासपुर जाऊंगा, मैं मुझे वो काम करना है और वहां कोई क्राइम हो गया और पुलिस ने आपकी पोस्ट पढ़ के आप पर एफआईआर कर दी कि तू आ रहा था, तूने लिखा था, इसलिए क्राइम हुआ, नहीं तूने किया, इट इज जस्टिफाइड। नहीं आपकी हिस्ट्री के हिसाब से जस्टिफाइड हो सकता है ना, पास हिस्ट्री देखती है सर। वो हिस्ट्री तो मैंने इनकी निकालनी सबकी, देखो जो पुलिस है वो पास हिस्ट्री देखती है, अगर आपके पास हिस्ट्री इस तरह से होगी तो आप पर वो भाई मैंने जिंदगी में आज तक एक कुत्ते को पत्थर नहीं मारा, लेकिन कुत्ते को पत्थर खुद लग गया। मैं बता रहा हूँ, गोपाल कपूर ने नहीं मारा, लेकिन कुत्ते को पत्थर लग गया। मेरे जो आपके क्लास फेलो मेरे साथ मेरे पास पढ़े हैं, ठीक है कि नहीं, उनको पूछ लेना, बड़े बड़े वकील है, मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ। ये तो मैं थोड़ा अग्रेशन मीडिया पे दिखाता हूँ, अभी आपके साथ भी दिखा रहा हूँ, नॉर्मल नहीं अग्रेशन आप बहुत दिखाते हैं। देखिए पूरा पत्रकार वर्ग, अगर आज हमारे पत्रकार लोग सुन रहे हैं, आप इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, वो भी मुझे जूते मारेंगे आपको आज। नहीं मुझे मारे, मुझे कोई बात नहीं, लेकिन वो पूरा के पूरे पत्रकारों को आपने नाराज करके रखा है, पूरे मंडी प्रेस क्लब को आपने नाराज करके रखा है। आपने प्रेस क्लब को गालियां लिखते हैं, आप गालियां, आलोचना करते करते आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं। आपने यहाँ तक लिखा कि पैसे मांगते हैं इसको, वो मैंने नहीं लिखा, वो लिखा आपने, ओ भाई वो कोई और, ये शब्द आपके लिए यूज हुए हैं, मेरे लिए यूज हुए हैं। पत्रकार ने मेरे को लिखा के, वो तो मैंने पोस्ट डाली, फिर बाद में भाई फलाना पत्रकार मेरे पर आरोप लगा रहा, मैं भाग। अच्छा उस दिन भी इंटरव्यू आपके साथ हुई, आपने कहा कि आप आंदोलन से भागे हैं, मैंने प्रमाण दिए, उस टाइम तक दर्द थी मेरे यहाँ, वाटर कैनन लगा था, लेकिन उन्होंने आपका शब्द तो पकड़ लिया। मुकेश जी है कोई, उन्होंने आपका शब्द पकड़ लिया कि मुनीश जी ने आपको कहा था, भाग लिया, आपकी तो बात मान ली, लेकिन मेरा जवाब नहीं माना उन्होंने। ठीक है, अगर मैं इतना डरपोक होता तो उसके बाद मैंने बिलासपुर पुलिस, शिमला पुलिस, फलानी जगह कितने पंगे की और सबके साथ पंगेबाजी में ऐसा है ना, डरपोक नहीं हूँ। जो आप बातें करते हैं ना सोशल मीडिया पे, मीडिया को नहीं लगती होगी ये जायज,
लोगों को लगता है कि आप अपने आप खुद को आप भगवान मान के चले हुए हैं। अब आप चाहते हैं कि मीडिया मुझे कवरेज दे और साथ में आप उनको अपनी टर्म्स में चलाना भी चाहते हैं। मीडिया की मर्जी है ना आपको कवरेज देना नहीं देना। उनको अगर आपकी बात में देखो कोई मीडिया, न्यूज़ वैल्यू लगेगी प्लीज, तो ही लगाएँगे ना, वो वो- जबरदस्ती थोड़ी लगा देंगे। देखो मीडिया जो है ना, हुँ। मीडिया जिहादी सेकुलरिज्म विचारधारा पे काम कर रहा है लगभग। अच्छा छोटी सी बात है, सुनिए मेरी बात। ये मेरे ख्याल 2 साल पहले की घटना है, मंडी टाउन की घटना है। हुँ, एक कोई बच्चा, लड़का ट्यूशन में पढ़ाता था, हुँ, उस पर उसकी ट्यूशन पढ़ने वाली लड़कियों ने, पता नहीं सच झूठ जो भी होगा वो ही जाने, उस पर आरोप लगा दिया छेड़छाड़ का, हुँ, जिसका कोई प्रूफ, मतलब कोई रिकॉर्डिंग या वीडियो या कुछ ना, पॉस्को एक्ट लगा के उसको तो ठोका। और महीना भर मीडिया ने वो मुद्दा उछाला रखा और सारे मंडी के धार्मिक 25 धार्मिक संगठन हुँ। सारे जा जाके डीसी को मेमो, ये वो अब पता नहीं उस- आरोप सही था कि उस नहीं, व्यक्ति- लेकिन हुँ, उसी के साथ साथ एक घटना और हुई। हुँ, रामनगर मंगवाई में हुँ, एक बांग्लादेशी हुँ, मकान मालिक की नाबालिग बेटी को प्रेग्नेंट करके भाग गया, हुँ, और उस घटना को किसी मीडिया ने, मंडी शहर के या किसी संगठन ने हुँ, नहीं उठाया। सिर्फ एक न्यूज़पेपर में इतनी 2 लाइनें लगी हुँ, कि मुस्लिम किराएदार ने मकान मालिक की बेटी से प्रेम संबंध बना दियो। हुँ, लव जिहाद को क्या बना दिया, प्रेम संबंधों के कारण ऐसा ऐसा कुछ हुआ। बोले इतना कर लगाया बड़ा कोने में। बाकी मंडी का सारा मीडिया खामोश। मंडी के जो धार्मिक हलवा, 2 क्विंटल देसी घी का सेकुलर हलवा बांटने वाले 25 धार्मिक के संगठन खामोश। 11 फरवरी को मंडी में मैंने प्रदर्शन किया, वीडियो है, सारी यूनिवर्सिटी कॉलेज मेरे साथ उठ के आया। गौ हत्या जो बल में हुई थी उसके खिलाफ मंडी के 25 धार्मिक संगठन वो 2 क्विंटल हलवा बांटते रहे। मंदिर के पुजारी मंदिर से देखते रहे, नंदी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन बाहर से देख रहे हैं प्रदर्शन चला है, गौ हत्या हुई है उसके विरुद्ध, लेकिन उस तरफ उन्होंने देखना तक नहीं। और उल्टा बाकी तो छोड़िए, जब वो प्रदर्शन हो गया तो इसी प्रेस क्लब के मीडिया ने, मैं चैनलों के नाम नहीं लेना चाहता हूं, कॉल मेरी थी, स्पीकर का खर्चा मेरा था, भाग दौड़ मेरी थी, मेरी और एक आयुष शर्मा जी है मेरे साथ और एक मनीष वत्सी है, हमारी मेहनत थी, है ना। और मीडिया ने उस पूरे प्रदर्शन पर न्यूज कट पेस्ट करके लगा के हम सब की, मेरा तो चेहरा ही गायब करके एक बड़े हिंदूवादी संगठन का नाम छाप दिया। मैंने क्रिटिसिज्म किया कि यार मीडिया जी क्या कर रहे हो, जिसका काम है, जिसने किया, लेकिन हमारी मेहनत किसी और के नाम क्यों लिखते हो? तो ऐसा तो मीडिया क्यों मैं गालियां दूं? और फिर आप उससे एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप क्यों खबरें छापते? मैं नहीं बोलता खबरें छापे, लेकिन खबरों को तोड़े मरोड़े ना, अपना पक्ष लेके भाई। अगर कुछ ऐसा था तो आप मीडिया से अगले दिन बात कर लो। करी मैंने, उन टीवी चैनलों से बात करी, फिर उन्होंने ब्लॉक ही कर दिया मेरे को। आपने कुछ ऐसा आप रोज आए दिन आप फेसबुक पे मीडिया के खिलाफ इतना कुछ लिखते हैं, मंडी प्रेस क्लब के खिलाफ लिखते हैं, तो आपकी पूजा अर्चना करने तो कोई मीडिया वाला नहीं आया? मेरी बात सुनिए, 17 अप्रैल 2025 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसा नहीं पत्रकार मेरे को बड़ा साथ सहयोग दिया आज तक, को 25-30 पत्रकार मीडिया चैनल राजमहल होटल में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। वो अभी कवर करने वाले थे, कैमरा को मेरा सेटिंग करने वाले थे, उतनी देर में सबको एक व्हाट्सएप मैसेज आया, सबको मोबाइल में, क्योंकि मैं तो सॉफ्टवेयर का मास्टर हूँ, कीड़ा हूँ, मैं तो आपका व्हाट्सएप भी हैक कर सकता हूँ। अच्छा, हाँ, मैं मान के चलिए, लोग बोलते हैं भाई इसको कहाँ से खबरें आ जाती है अंदर की, कहीं से, सब की आती है मेरे को, अब बड़े बड़े हिसाब किताब है मेरा, ठीक है ना, मिस्ट्री। हाँ मिस्ट्री है। तो आप सोचिए, जैसे ही व्हाट्सएप मैसेज आया, अब पहुंच तो गए थे, जा तो सकते थे इसे छोड़ के। मैंने बोला, कई चैनलों ने बोला हम लाइव कर रहे हैं जी, खबर लाइव कर रहे हैं, पहले बोल दिया, उतनी देर में व्हाट्सएप आया, सबने व्हाट्सएप देख लिया, ठीक है, सब ने लाइव कवर किया, आधा घंटा मेरे से क्वेश्चन आंसर पूछे, मैंने प्रमाण दिए हैं, सांडू मैदान अवैध मजार के मामले में मैंने पुराने सैटेलाइट इमेज दिए, पुराने ब्लॉगर के कई साल पुराने वीडियो दिखाए, भाई देखो जी ये नया नया बना है, पहले नहीं था, प्रमाण दिए। और मैंने ये प्रमाण ये भी दिया कि जब वो डैम में वो एक्विजिशन हुई थी तो मंदिरों का मुआवजा मिला था, मजार। चलिए आगे 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 क्या हुआ? फिर क्या हुआ? मैंने बोला हो गया जी आधा घंटा, ठीक है जी, मैंने बोला ठीक है हो गया, हम भी वो भी निकले, हम भी निकल लिए। बाद में देखा किसी ने कवर ही नहीं किया,
जो लाइव कर रहे थे, चलो मान लिया बाद में किसी ने इंस्ट्रक्शन दे दी भाई यार इसका मतलब छापना है, इसका मतलब डालना, लेकिन जो लाइव कर रहे हो तो उसी टाइम जाना चाहिए था देखो ना। इसका इसका सही सही तो तौर पे उन 25 लोगों को किस पावरफुल संगठन, मंत्री फिर या आपने नेता ने इंस्ट्रक्ट किया कि गोपाल कपूर को बाइकआउट करो? कोई नहीं, किसी ने नहीं किया, मीडिया ने इंस्ट्रक्ट। आपकी जो बातें हैं वो खुद ही आपको जाल में फंसा सुनो, देती है। मेरी कौन बात करेगा? मेरी बात सुनो। कौन करेगा मीडिया को गाइड की गोपाल को? हु इज गोपाल कपूर? 17 अप्रैल तक तो कोई दुश्मनी नहीं थी मेरे मीडिया से। गोपाल 17 अप्रैल उस दिन तक तो सबसे अच्छी थी, लेकिन 17 अप्रैल को ही आपने क्या हुआ? लिखा कि चाय पिलाई, मैंने खर्चा किया पत्र, ऐसा बोला आपने? नहीं, कभी नहीं बोला ये, मैंने कभी नहीं बोला भाई। चाय पानी तो दोस्त मित्र होते हैं, मेरे तो दोस्त मित्र हैं, ठीक है, आप पत्रकार हैं, लेकिन आप मेरे पुराने स्टूडेंट के ग्रुप में, मतलब आप नहीं पढ़े, आपके दोस्त पढ़े, अगर आप मेरे घर में बैठेंगे भाई चाय पानी, आप भी मेरे को पूछेंगे, मैं भी वो नॉर्मल फॉर्मेलिटी होगा ना, कोई नाराजगी रही होगी। ये शब्द मैंने कभी नहीं कहे जिंदगी में कि किसी पत्रकार ने पैसे मांगे या किसी पत्रकार ने किया। अगर एक कहीं भी आपको मिलता है गलत इल्जाम मत लगाइए मेरे पर। नहीं, मैंने लगा या मैंने चाय पिलाई या फला, हाँ मैंने इतना जरूर लिखा कि मैं मुझे मीटिंग में खर्चा, अब मीटिंग में तो हम खुद खाएंगे पे पियेंगे, कुछ खर्चे की बात हुई है तो मीटिंग आपके साथ थोड़ी करूंगा, आपके साथ तो मीडिया कॉन्फ्रेंस करूंगा, मीटिंग तो मैं अपने जो मित्रगण होते हैं उन्हीं के साथ नहीं। करूंगा। चलिए, जो आजकल आपकी फ्रस्ट्रेशन चल रही है ना, वो इसीलिए क्योंकि आपको कवरेज नहीं मिल रही है। ये फ्रस्ट्रेशन है आपकी। अभी आप बोल रहे हैं 2000 फॉलोअर रोज बढ़ रहे हैं मेरे, आप बोल रहे हो कवरेज नहीं हो रही। फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं तो कवरेज ही हुई जो ना। प्रेस के लोग हैं ना, वो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, मानिए आप इस बात को, मेरी बात, वो कोई गलत चीज नहीं उठाएंगे। आपके आपके जो बातें हैं, आपकी जो भविष्यवाणी है, उनमें कुछ तथ्य होंगे, कुछ साइंटिफिक बातें होंगी, तब पत्रकार उठाएंगे ना। भाई ऐसे कैसे पत्रकार आपके, ये तो मेरे जैसा बेवकूफ है जो आपके इंटरव्यू करने आ गया, मुझे भी गालियां पड़ने वाली हैं। वो बड़े, लेकिन आप पत्रकार, आप निभा रहे हो असली पत्रकार, लेकिन मेरा ये मकसद, पत्रकार धर्म में व्यक्तिगत नहीं लेते, नहीं व्यक्तिगत में कभी हो जाता। लेकिन मेरा भी यही मानना था कि यार इतना कुछ आप, मैं रोज देख रहा हूँ कि आप इतना कुछ लिख रहे हैं, इतना कुछ लिखते हैं, आधारहीन बातें हैं सारी के सारी, तुक्के लग रहे हैं, और बिना किसी उसके, मतलब तुक्के 2023 यहाँ तक 100% लग रहे हैं। नहीं लग रहे 100%, मानते कहाँ हैं आप भ्रम फैला रहे हैं पूरे। अच्छा, फिर आप बोलेंगे मेरे पर FIR हो गई। मैं पेमेंट करता हूँ, आप किसी सॉफ्टवेयर वाले बंदे को बिठाइए, 2023 से लेके आज तक का मेरा पूरा अकाउंट खंगालिए, उनमें देख लीजिए डे टाइम हिस्ट्री के साथ, ठीक है, कि मेरी कौन सी, हाँ मैं मानता हूं कि ओवरऑल हो सकता है 5% गड़बड़ हुई हो, ठीक है, 95% सत्यता के साथ हर एक चीज साबित हुई है। मैं पेमेंट मैं करता हूँ, आप उठाइए किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, 4 जुलाई 2023 से आज तक की सारी पोस्टें खंगाली है। हो सकता है क्योंकि थोड़े पीछे 2000 अब तो ज्यादा हो रही है, ओवरऑल रेट 95% सफलता का हो, लेकिन मौसम विभाग तो 30-40% सफल हो रहा है ना। तो उनको सरकार पैसा भी दे रही है, करोड़ों फंड भी दे रही है, पर क्योंकि वो सेकुलर विचारधारा है, हमारा जो बाबे की किताब है सेकुलर है। नहीं, इसमें भी सेकुलर, देखो मौसम विज्ञान को भी सेकुलर जोड़ दिया, पत्रकारिता को भी सेकुलर जोड़, हर चीज को आप सेकुलर नजर से देखने लग पड़ते हैं। सेकुलर क्यों नहीं है? अगर आप सेकुलर नहीं होते, नहीं मैं सेकुलर नहीं बोल रहा हूँ, जिहादी सेकुलर बोल रहा हूँ। क्यों? अगर आप न्यूट्रल होते तो मैंने एक घटना, ऐसी बहुत घटना है जो मैंने मंडी का एग्जांपल दिया कि एक युवा लड़के पर छेड़छाड़ का आरोप प्रमाण, उसका तो महीने भर पता नहीं क्या क्या बैंड बजा दिया मीडिया ने, संगठनों ने, लेकिन सेम समय पर एक बांग्लादेशी नाबालिग लड़की को प्रेग्नेंट करके भाग गया, उसको ना किसी ने कवर किया, ना किसी ने ज्ञापन दिया। तो जिहादी सेकुलरिज्म हुआ कि नहीं हुआ? चलो न्यूट्रल होता तो उसको भी कवर करते, मुझे उसको भी कवर करते। बात का याद नहीं, शायद कवरेज दी होगी या नहीं, चलो उस बात को छोड़ लेते हैं। अब बात को खत्म करते हैं, काफी बड़ी चर्चा आपके साथ हो गई। अब बताइए कि एक भविष्यवाणी हमारे चैनल पर कर दो आप, ताकि हमारे पास भी कोई प्रूफ हो जाए कि गोपाल ने भविष्यवाणी की थी। आज 1 तारीख है, मैंने कहा आज देखो, आज 1 तारीख है और समय है अब 1:36। एक भविष्यवाणी गोपाल जी कर दें हमारे चैनल के ऊपर, ताकि एक प्रूफ हो जाए कि आगे क्या होने वाला है। वो आपकी जो पूंछे हैं और सिर हैं और क्या क्या बोलते हैं आप, पहली भविष्यवाणी सुन लीजिए। सुनो, लगभग वैसे तो मैंने 8 का बोला, लेकिन एक दिन आपके लिए बोनस दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं मतलब 8 सितंबर, लेकिन एक दिन बोनस डाल रहा हूँ। 9 सितंबर तक हिमाचल, पंजाब की, कश्मीर की, मतलब जम्मू की और हिंदुकुश पर्वत श्रेणी की ऐसी ही लगातार बैंड बजने वाली है।
जैसा आजकल चल रहा है, हाँ। प्रकोप चल रहा है। हाँ, ठीक तो है। हो सकता है कि इसी दिन धूप निकल जाए थोड़ी सी, लेकिन धूप निकलेगी तो उस दिन लैंडस्लाइड की मार होगी। वो तो होती है, दैट इज नेचुरल, वो हाँ। आप नहीं बोल रहे हैं। हाँ, जब धूप हाँ, जब धूप खिलती है चैन, तो पत्थर हिलते हैं। कहने का मतलब चैन नहीं होगी, ठीक है ना। नहीं, कोई हाँ। बड़ी बात बताइए ना, ये तो चल रहा है, ये तो आपदा है। तो जितना अभी तक हुआ हम्म, इससे ज्यादा होने वाला है। याद रखना इस हाँ, बात। और एक हफ्ते के अंदर शिमला, ठीक है, इससे पहले एक आपके सामने तो बता रहा हूँ, कुल्लू की एक कोई लड़की पत्रकार थी, उसको मैंने खाड़ा बाजार का पूरा समझा दिया था, ये होने वाला है, इस दिन होने वाला है, बाद मैंने लिखा भी था, लिखा था, पढ़ा मैंने, है ना, उसके बाद लिखा भी था। लेकिन बोलते आए, बोले मैं लिखूंगी तो लोग मेरे को गालियां देंगे, बोले। मैंने क्यों? बोले सारे फिर बोलेंगे भाई सनातन की जहां बात आ जाती है तो सीधे ये कि रट्टा अंधविश्वास है, अंधविश्वास है, अंधविश्वास है, अंधविश्वास है ना। जहां बुरका और लाला आ जाता है वो विश्वास है, विश्वास है, फेथ है, फेथ है। लेकिन जहां सनातन की 100%, चलिए हो जाती है गलती, व्यक्ति हैं, हो सकता है मैंने 10 बातें लिखी हो तो गलत हो जाए, लेकिन बस एक गलती मिलनी चाहिए, फिर तो सनातन के पीछे सारा सिस्टम, सरकार, कानून, मीडिया, चलो तेरे के तो इस पॉइंट को छोड़ो, आप भविष्यवाणी बताओ क्या है? भाई 9 सितंबर तक ये इवेंट बजेगी। जी मैम। हाँ। चलिए, और अखाड़ा बाजार बता रहा हूँ मैं, हाँ। थोड़ा सा आईआईटी के आसपास के एरिया, अखाड़ा बाजार दोबारा से, अभी अखाड़ा बाजार की बैंड दोबारा बजनी है। मैंने लिखा भी था, मैंने एक और भी दी थी भाई, जो साथ में दुकानदार है कम से कम अपना सामान महंगा निचली मंजिल मैंने रखे है, थोड़ा ऊपर के रैक में कर दे। ठीक है, और आईआईटी के आसपास, और आईआईटी के आसपास शिमला, इधर कुल्लू, ठीक है ना, मेजर तो ये होंगे, और बाकी जो नॉर्मल बाढ़ आती है प्लेन एरिया में, वहाँ डैमेज ग्राउंड फ्लोर में गंदगी घुसती है, बाकी ज्यादा नहीं होता है, गाड़ियां गुड़ियां बहती है। उनको मैंने सलाह दी है कि ऊपर की मंजिल में रखे भाई, महंगा सामान अपना जरूरी, ठीक है ना। तो अभी तो जितना हुआ उससे डबल हो जाएगा, और इसका एक ही उपाय है जो कोई करने वाला नहीं है। क्या? इसका उपाय ये है, हिमाचल का शीर्ष नेतृत्व, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, और जिसको बोलते हैं शीर्ष लेवल के 20-25 जो बड़े लोग हैं, सुंदर ठाकुर खासकर, और खासकर गडकरी जी, ये सब मिलके बिजली महादेव जाएं, क्षमा मांगे और कहे प्रभु क्षमा कर दीजिए, हम रोक पे नहीं लगाएंगे, तो ये सारा सिस्टम शांत हो जाएगा। अच्छा, अब बात आपने बिजली देव पे घुमा के बंद की, तो बात शुरू। अब आप सोचो, पूरी जो डेड बॉडी कुलांत जलंधर दैत्य की है, इसके सिर पे बैठे हैं इसको कंट्रोल करके। अच्छा, अब मान लो आप बैठे हो, मेरी लड़ाई हो गई, मैंने गले से पकड़ रखा, और आप छोड़ दे भाई, छोड़ दे, क्योंकि गले में प्रेशर, अच्छा है हाथ में आपके चाकू है, सीधा निचोड़ निकाल दिया आपने कि ये सब कुछ जो है, जैसे ही गले पे क्या होगा, तो बिजली महादेव हमारे मनुष्यों के कृतित्वों से रुष्ट होकर शांत बैठ गए। उन्होंने बोला मुझे 6 महीने छोड़ दो, पलायन कर गए हैं वो, 6 महीने कोई ना आए, भी तो उन्होंने बैन भी लगा दिया कि कोई तो श्रद्धालु ना आए, अभी कल परसों की न्यूज है, वो पलायन कर गए। अब मान लो मैंने आपका गला पकड़ के आपको कंट्रोल रखा है, और बाकी लोग आपके आतंक से, मतलब आप पीट रहे थे 10 बंदों को, और मैंने गला पकड़ के आपको कंट्रोल रखा है, आप नहीं पीट पा रहे हो, लेकिन वो जो 10 बंदे जिनको मैं बचा रहा हूँ, वही मेरे पिछवाड़े पे लाते मारने लग जाए, मुझे तंग करने लग जाएगा, तो मैं गला छोड़ के, यार छोड़ इनका, किसने करा, मैं निकल जाऊँ, तो आपने फिर उन 10 बंदों को पीटना शुरू कर देना। ठीक है, ठीक है, ठीक है गोपाल जी। तो ये थे गोपाल कपूर, ये आजकल सेल्फ स्टाइल्ड एस्ट्रोलॉजर भी बने हैं, और इकोलॉजिस्ट भी बने हैं, मेट्रोलॉजिस्ट भी बने, भविष्यवाणी नॉस्ट्राडामस जैसी करते हैं। देखिए, द न्यूज़ अडार बिल्कुल एक्नॉलेज नहीं करता इनकी भविष्यवाणी को, ना हम आपको बोलते हैं कि जो गोपाल कपूर कहते हैं उसको मानिए। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हम जानना चाहते थे कि जो ये बातें करते हैं उनका आधार क्या है। एक चर्चा थी जो बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि इनकी जो बातचीत है, इनकी जो भविष्यवाणी है, इनका सोशल मीडिया का पेज है, उसमें इन्होंने खुद को ऐसा रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया है कि ये जो बोलेंगे वो सत्य होगा, मतलब लगभग अपने आप को ये भगवान के रूप में ही मानने लग पड़े हैं। और कुछ एक हफ्ते से मैं भगवान नहीं हूँ, मेरे को जो इंट्यूशन हो जाती है वो मैं लिख देता हूँ। हाँ, इनको इंट्यूशन होती है, तो देखिए इंट्यूशन मुझे नहीं हो रही, हमारे दर्शकों को नहीं हो रही, सिर्फ एक गोपाल कपूर को हो रही है। तो यही हमारी एक चर्चा का विषय था। मानना, हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि आप इनकी बातें मानिए, एक चर्चा थी, तो सिर्फ आप तक हमने इनकी बात को पहुंचाना था। द न्यूज़ अडार को देखने के लिए, इस इंटरव्यू को देखने के लिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल जी, हम भी आपका धन्यवाद करते हैं।